हे गाइस, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका। ओके। और ये चैप्टर का जो नाम है वो है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि हम इस चैप्टर के फुल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझने का कोशिश करेंगे। और इसमें आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन कराया गया है। और इसका और एक नेक्स्ट में यानी कि जो पार्ट आएगा उसमें आपका बीच के क्वेश्चन जो रहेंगे और अभ्यास के क्वेश्चन मतलब कि प्रश्न आंसर जो है आपको कराए दिए जाएंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें से हमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है, पहले इसको देखते हैं। इसे सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है, इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, यही हमारा इंट्रो है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पदार्थ, क्योंकि यहाँ पे बोला हमारे आसपास के पदार्थ, तो ये पदार्थ आखिर होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। या फिर कह सकते हैं पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है ये क्या चीज़ है इसके बारे में भी जानेंगे। या फिर कणों का गुणधर्म क्या क्या है इसके बारे में जानेंगे। पदार्थ किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा बिंदु है 5 नंबर में, जैसे कि यहाँ पर बोला वाष्पीकरण क्यों होता है, क्या है और वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है। या फिर हम कह सकते हैं क्वथनांक क्या है, गलनांक क्या है, या फिर उसमें गुप्त ऊष्मा की जो जरूरी है ये क्या चीज़ है कह सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पर आता है यहाँ पर जैसे कि दाब परिवर्तन का प्रभाव, या फिर इसमें जो VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो भी मिलेंगे। और इसके 12 पॉइंट यानी आखिरी वाला एक्सरसाइज का प्रश्न और बीच बीच के प्रश्न आपको बता दिए जाएंगे। तो गाइस आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, ठीक है, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। ये हमारे मोटिवेशन को बढ़ाती है और इस तरह के वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। चैनल को इसी से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए इसको बिल्कुल बारीकी से देखते हैं। ये रहा गाइस पहला पॉइंट, यानी कि पदार्थ। पदार्थ आखिर है क्या, तो मैं आपको बता दूं पदार्थ किसको बोलते हैं, यानी वे सभी चीज़ें जो स्थान घेरती है। सिंपल सी बात, वे सभी चीज़ें जो स्थान घेरती है और जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है उसको क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है। वैसे आप भी एक पदार्थ हो, मैं भी एक पदार्थ हूँ, क्योंकि हमारे जो है एक कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और साथ ही साथ हम स्थान को भी घेर लेते हैं। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे पेन पदार्थ है, हाँ जी पदार्थ है, क्योंकि ये स्थान को भी घेरता है और साथ ही साथ इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। बुक यानी किताब, ये भी क्या है, पदार्थ है, क्योंकि इसका कुछ वजन होता है, स्थान घेरती है। कुर्सी हो गया यानी कि चेयर, सूर्य, तारे, बालू, हवा, लोहा, सारे के सारे पदार्थ है। लेकिन आप बोलेंगे यहाँ पर हवा तो नहीं कह सकते। तो गैस आपको मैं बता दे रही हूँ हवा भी एक पदार्थ है। क्यों है, क्योंकि मान के चले आपने एक गुब्बारे ले लिए, ठीक है। गुब्बारे तो कुछ छोटे प्रकार के होते हैं, अगर आप उससे फुलाएंगे तो ये हवा अगर उसमें भरेंगे तो कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे, यानी मोटे हो जाएंगे, कुछ उसका वजन हो जाएगा यानी द्रव्यमान हो जाएगा, या फिर कुछ जगह घेर लेंगे, तो ये भी तो पदार्थ है। अच्छा उसको छोड़िए, हम बात करते हैं आप जो स्कूल ट्रैवल करते हैं, स्कूल जाते हैं, तो क्या आप साइकिल लेके चलते हो, बिल्कुल चलते हैं। तो वो जो टायर जो होता है यानी कि ट्यूब में अगर आप हवा भरेंगे तो ट्यूब की आकार बदल जाएगी, वो बड़ा हो जाएगा, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। सो इसी वजह से हम कह सकते हैं हवा भी क्या है, एक पदार्थ है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़न होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हवा भी पदार्थ है। वैसे जल भी पदार्थ है, ठीक है, जल भी पदार्थ है। वैसे हम कह सकते हैं हमारे कपड़े भी पदार्थ हैं, हम भी पदार्थ हैं, कोई भी जीव जंतु पदार्थ है। यानी कि दुनिया के हर एक चीज़ जो स्थान घेरती है, जो क्या करती है, जो जगह घेरती है, और कुछ ना कुछ उसके क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो वैसे द्रव्यमान का ऐसा मात्रक तो केजी होता है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें क्या कहलाएंगी, पदार्थ यानी कि मैटर। ओके, तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा पदार्थ क्या चीज़ होता है, ठीक है। तो चलिए आप इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़। अब देखिए यहाँ पर पदार्थ का भौतिक स्वरूप, यानी दूसरा पॉइंट तो ये था पदार्थ का भौतिक स्वरूप क्या है। तो पहले यहाँ पर देखिए कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। पदार्थ जो है ये किस किस से बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, कि वो पदार्थ इतने छोटे होते हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। कैसे, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO
NO4 होता है। ओके, तो इसको क्या करेंगे, जल यानी H2 में H2 के साथ इसको घोलने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये आपको 2 बोतल दिख रहे हैं। ठीक है, 2 बोतल दिख रहे हैं और यहाँ पर देखिए कि इसमें कुछ कलर जो है कुछ बूंदें डाल दी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हम यहाँ तक पानी था, ठीक है, कुछ बूंदें डाल दिया गया, वो पूरा पानी में घोल मिल गया, लेकिन क्या पानी बढ़ा? क्या पानी बढ़ा? नहीं बढ़ा। बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा। तो ये क्या है, हमें समझ में आ गया कि पदार्थ इतने छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं कि वो क्या हो जाता है, मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते इतने छोटे छोटे कणों के बीच होते हैं, और इनके बीच खाली स्थान भी होता है, जिस वजह से ये जो हमने घोल निकाला पानी ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन वो पूरी तरह से घोल मिल हो गया। सो हम कह सकते हैं पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब इसका थर्ड पॉइंट है गाइस, इसमें बोला क्या है, पदार्थ के कण जो है पदार्थ की कणों की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। चलो जी, ये बात तो साबित होगी, पदार्थ के बीच रिक्त स्थान होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमने क्या किया, एक बीकर में हमें 100 ml वाटर इसमें डाल दिया, यानी कि पानी डाल दिया। ठीक है, इसमें क्या किए, हमने 10 ml का जो है इसमें कलर घोल दिया। ठीक है, हमने कलर घोला, यानी 1 चम्मच 10 ml हमने कलर घोला, मतलब 1 चम्मच हमने कलर घोला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमने क्या निकाला, फिर 10 ml पानी को निकाल कर फिर दूसरा वाला यानी कि बीकर में डाल दिया। बीकर में डालने के बाद देखिए यहाँ पर ये वाला यहाँ पर डाल देंगे, जो 10 ml हमने निकाला था वो पानी, फिर भी यहाँ पर कलर कर दिया। फिर हमने क्या करा, फिर यहाँ से 10 ml को निकाल कर इसमें डाल दिया। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं पानी जो है कलरफुल है। उसी तरह फिर यहाँ से फिर 10 ml वाटर को निकाला कलर वाला, फिर इसमें घोल इसमें कर दिए। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए कि हमने क्या किया था, वाटर में बस हल्का सा ही 2-3 बूंद हमने क्या किया था, इसमें कलर मिलाया था, यानी कि हम कह सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट को हमने मिला दिया था। ठीक है, जो KMNO4 है उसको मिलाया, तो पानी क्या हो गया, कलरफुल हो गया। फिर 10 ml को यहाँ पर डाला वाटर में, फिर से कलरफुल हो गया, फिर से। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है तभी तो ये यहाँ पर क्या हो गया, घुल मिल गया, वहाँ पर एडजस्ट हो पाया, तभी तो पानी क्या हो गया, कलरफुल हो गया। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर देखिए कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, होती है, अब कोस होती है। यहाँ पर देखिए कि हमने क्या किया, वाटर बॉटल में हमने KMNO4 को हमने KMNO4 के 2 बूंद को हमने डाल दिया, यानी कितना बूंद डाल दिया, 2 बूंद। और इसको हमने क्या किया, कुछ मिनट यानी कि लगभग 5 मिनट तक इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये जो KMNO4 है ये पानी में धीरे धीरे क्या हो रहा है, फैल रहा है, जैसे जैसे फैला, और थोड़े यानी 5 मिनट के बाद हमने देखा कि पानी जो है पूरी तरह क्या हो गई, घोल मिल गई। उसको बिना छुए, बिना टच किए, बिना हिलाए अपने आप पानी क्या हो गया, मतलब कलरफुल हो गया। तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि पदार्थ जो है निरंतर गतिशील होते हैं, यानी पदार्थ के बीच जितने भी कण होते हैं वो हमेशा गतिशील होते रहते हैं, जिस वजह से बिना हिलाए पानी क्या हो गया, कलरफुल हो गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट अवस्था है कि यहाँ पर देखिए आगे क्या बोला है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात तो सही है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन क्यों, कैसे, बात को समझिए आप। इस बच्चे को देख पा रहे हैं, नन्हे से मुन्ने से, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये पानी पीने की कोशिश कर रहा है। तो ये नल से पानी चालू है और वहाँ पर हाथ रखे हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल के जैसे समझेंगे, यहाँ पर ये पानी रखे हैं, पानी जो गिर रहा है वो बीच में हाथ रखे हैं, तो पानी तो इधर फैल रहा है, लेकिन जैसे ज़मीन पर आएगा, मान लेते हैं ये क्या है, एक नल है, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है। अगर यहाँ पर ये हाथ रखा है तो समझ लीजिए यहाँ पर अगर वो हाथ, तो ये मान लिया क्या है, नल से पानी निकल रहा है, तो यहाँ पर हाथ रखा है, तो कुछ इस तरह पानी फैलेंगे, लेकिन आगे जाके फिर जब नीचे गिरेंगे तो फिर एक ही पास आके गिर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करता है, यानी पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल भी होता है,
होता है ना। आप जस्ट इन बच्चों को ये बच्चे को आप देख पा रहे होंगे, ये जो पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीचे पानी तो इधर उधर फैल रहा है, लेकिन आगे जब नीचे गिरेगा तो पानी फिर एक साथ हो जाएगा, यानी एक दूसरे से क्या हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। सो हम कह सकते हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये था हमारा पदार्थ के कणों के क्या क्या गुणधर्म है और अवस्था क्या है। अब कणों की विशेषताएं में से पहला विशेषता, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो किस में होता है और किस में नहीं होता है, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, पदार्थ के रिक्त स्थान जो है सबसे कम ठोस में होता है, यानी कि ये जो खाली जगह है सबसे कम किस में होता है, ठोस में होता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये क्या है, एक ठोस का अणु है। ठीक है, ये ठोस का अणु है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं अणु जो है बिल्कुल क्या है, सटा सटा के है, मतलब इसमें पदार्थ जो है कि हम कह सकते हैं इसमें रिक्त स्थान ना के बराबर है। इसीलिए तो हम किसी भी चीज़ों को तोड़ने का कोशिश करेंगे तो वो टूटता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कण जो है बहुत नज़दीक नज़दीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रिक्त स्थान जो है ठोस में सबसे कम होता है। आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पर खाली जगह है ही नहीं, फुलफिल है। इसका नेक्स्ट है कि ठोस जो है, यानी कि इसका नेक्स्ट हो सकता है कि ठोस से अधिक द्रव में होता है। इसका खाली स्थान जो है ठोस से ज़्यादा द्रव में होता है। अब यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये जो विमाएँ हैं कुछ दूरी दूरी पर है, ये द्रव यानी कि वाटर है। ठीक है, उससे उसी तरह यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैस में होता है। किसमें होता है, गैस में होता है। आप देखिए यहाँ पर एक गुब्बारे को फैलाया है, इसको अगर जूम आउट करके देखेंगे तो कुछ इस प्रकार के जो है कण देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, इस तरह से क्या है, कण जो है अलग अलग है, यानी इसकी जगह पर आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा क्या है, खाली जगह पड़ा हुआ है। इसीलिए तो अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको दबाने का कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दब जाएगा, यानी कि आकार चेंज हो जाएगा। लेकिन ठोस को अगर आप दबाने का प्रयास कीजिएगा तो उसकी आकृति में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बात करते हैं, अगर आप पेन को लेते हैं तो पेन कुछ इस प्रकार होते हैं, लंबे टाइप के। अगर आप उसको इधर से प्रेशर देने लगेंगे और इधर से भी प्रेशर देने लगेंगे तो क्या ये इस तरह आकार चेंज हो जाएगा, नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसमें क्या है, कण जो है रिक्त स्थान नहीं पाया जाता है, इसलिए इसकी आकार को हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन पानी को क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इसकी आकृति को चेंज कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा गैस को। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सबसे कम तो ठोस में होता है रिक्त स्थान। ठीक है, ठोस से ज़्यादा किस में होता है, द्रव में होता है, द्रव में, और इससे भी ज़्यादा होता है गैस में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसको क्रमवार में लिखना है, यानी क्रमगत करना है ठोस, द्रव और गैस को, कि किसमें सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान होता है, तो सबसे कम ठोस में, उससे ज़्यादा द्रव में, और सबसे ज़्यादा गैस में होता है। आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका नेक्स्ट वाला करते हैं। यहाँ पे देखिए, पदार्थ के कण जो है निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर क्या होता है, गतिशील होता है। तो सबसे कम ठोस में, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, गतिशील जो है सबसे कम जो है ठोस में है, उससे भी ज़्यादा द्रव में है, और सबसे ज़्यादा किसमें होगा, गैस में होगा। सबसे ज़्यादा किस में होगा, गैस में। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि निरंतर जो गतिशील होता है, यानी कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होता है, तो सबसे कम किस में होता है, ठोस में, ठोस से ज़्यादा द्रव में, और इससे भी ज़्यादा गैस में होता है। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, द्रव जो है एकदम बीच बीच में आ रहा है दोनों में, रिक्त स्थान के मामले में भी, और जो गतिशील होता है निरंतर जो है उसमें भी, यानी कि सबसे कम ठोस में और सबसे ज़्यादा गैस में, और पानी जो है यानी द्रव जो है ये बीच बीच में ही होता है। अब यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसका तीसरा पॉइंट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, कैसे, चलिए यहाँ पर ठोस में देखते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ठोस में होता है आकर्षण बल, सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। एंड यहाँ पर देखिए कि ठोस से कम, ठीक है, ठोस से कम द्रव में होता है, और सबसे कम गैस में होता है। बात करते हैं क्यों। देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि इतना बड़ा लकड़ी को आप क्या करो, हाथ से मार के इसको क्या कर दो, 2 टुकड़ा में बांट दो, इस तरह आपसे पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है,
क्योंकि यहाँ पर जो है रिक्त स्थान है ही नहीं और एक दूसरे से इस तरह सटा हुआ है कि आप उससे तोड़ फोड़ के अलग नहीं कर सकते हो, टाइम लगेंगे। ठीक है, अगर उसी चीज़ को अगर हम देखेंगे कि इसमें पानी के साथ, कभी आप पानी में नहाए होंगे, मतलब कि नदी में नहाए होंगे, तालाब में नहाए होंगे या फिर कहीं पे भी नहाए होंगे, तो आप उसमें हाथ चलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पानी इधर उधर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, उतना ज़्यादा भी नहीं। मतलब होता क्या है कि ठोस में सबसे ज़्यादा होता है और द्रव में सबसे कम, और मतलब द्रव में ठोस से थोड़ा कम, लेकिन गैस में जो है सबसे कम होता है। क्यों? आपने गैस सिलेंडर को तो देखा होगा, अगर वो लीक हो जाता है तो गैस जो है एक दूसरे से दूर दूर भागने का प्रयास करेगा। अगर हल्का सा भी लीक हो जाता है ना, दिन में पूरा गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आखिर रीज़न क्या है? क्योंकि इनके बीच जो है आकर्षण बल ना के बराबर होता नहीं होता, वो एक दूसरे से दूर भागने का प्रयास करता है। तो जैसे यहाँ पर फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि होता क्या है कि इसमें सबसे ज़्यादा कण जो है सटा सटा के होता है, इसीलिए इसको तोड़ पाना मुश्किल है। पानी में थोड़ा सा, और गैस तो सबसे ज़्यादा, इसमें रिक्त स्थान होता है और आकर्षण बल बहुत कम होता है। तो यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ठोस में, और ठोस से कम द्रव में, और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। ओके, सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा पदार्थ की जो विशेषताएं, तीनों विशेषताओं को हमने देख लिया। अब इसका नेक्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पर देखिए कि पदार्थ की अवस्था, यानी पदार्थ जो है किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है। तो सबसे पहले पदार्थ ठोस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये गैस अवस्था में पाया जाता है, या प्लाज्मा अवस्था में पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर बोस आइंस्टीन की अवस्था में भी पाया जाता है। सो यहाँ पर आपको ना यानी कि क्लास 9 में आपको 3 तक ही करना होगा। कौन कौन सा? ठोस, ठीक है, गैस और द्रव, इन तीनों को ही पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझने के लिए आप यहाँ पर देखिए कि ठोस, द्रव और गैस आप तो समझते होंगे, लेकिन प्लाज्मा समझते हैं, प्लाज्मा क्या चीज़ होता है। तो गैस जैसे आपने कभी लोहा को पिघलते हुए देखा होगा, यानी बहुत ज़्यादा हीट किया जाता है तब वो लावा बन जाता है, तो ये प्लाज्मा अवस्था में है। तो गैस हम कह सकते हैं ये प्लाज्मा अवस्था में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। आपको यहाँ पर केवल 3 को ही पढ़ना होगा इस क्लास में। कौन कौन सा? ठोस, गैस और द्रव के बारे में। इसमें से पहला अवस्था है ठोस का गुणधर्म, यानी कि पहला जो यही है इसकी अवस्था, ठोस। ठीक है, तो ठोस का गुणधर्म क्या होता है, यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले बोले कि ठोस का आकार निश्चित होता है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे साइड में ठोस का आकार कैसा है, निश्चित है। एंड इसका दूसरा है इनकी विमाएँ भी निश्चित होती है। विमाएँ मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ये जो अणु है बिल्कुल क्या है, अनिश्चित है, यानी एक दूसरे से सटा हुआ है, इधर उधर फैला हुआ नहीं है। या फिर इनका जो आयतन है निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। और नेक्स्ट इसका यहाँ पर इसका ये कठोर होता है और इनके बीच आकर्षण बल अधिक होता है। तो यहाँ पर ये बात तो सही है कि इनके बीच आकर्षण बल बहुत ही ज़्यादा होता है, साथ ही साथ ये कठोर भी होता है, आयतन भी निश्चित होता है, विमाएँ भी निश्चित होती हैं, और हम कह सकते हैं ठोस जो है आकार निश्चित होता है, इसका आकार भी निश्चित होता है। कह सकते हैं यहाँ पर आकार निश्चित इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप मान के चले एक डस्टर को ही ले लीजिए, ठीक है, उसको एक बॉटल में भरने, एक डब्बा में भरने का कोशिश कीजिएगा, तो क्या वो डब्बा के आकार का होगा? बिल्कुल नहीं। अब उसे हवा में फेंक दीजिए तो भी वो डस्टर ही रहेगा। इसका मतलब इसकी आकार तो चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए इसका आकार क्या है, निश्चित है। ठीक है, आप इसका उदाहरण पर देखते हैं कि कौन कौन सा होता है उदाहरण। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर ईंट को आप कहीं पे ले जाइए, कहीं पे रख दीजिए, कहीं पे भी ये कीजिए, वो ईंट का आकार कभी चेंज नहीं होगा। पत्थर हो गया, कुर्सी हो गया, लोहा हो गया आदि, ये सब क्या है, पदार्थ की मतलब कि ठोस का क्या है, एग्जाम्पल है। तो चलिए इसका नेक्स्ट वाला करते हैं, यानी द्रव। तो यहाँ पर द्रव का गुणधर्म क्या क्या है, तो द्रव का गुणधर्म में द्रव जो है आकार अनिश्चित होती है, द्रव की आकार अनिश्चित होती है। क्यों अनिश्चित होती है? द्रव मतलब जैसे लिक्विड चीज होता है, पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। क्यों? तो समझ लीजिए, मान के चले हमने एक वाटर को बोतल में रखा, ठीक है, तो ये बोतल के आकार का ले लेगा,
ठीक है। अगर इसमें बर्तन में रखेंगे तो ये बर्तन के आकार का ले लेगा, इसको गिलास में रखिएगा तो ये गिलास का आकार का ले लेगा। इससे हमें यह पता चलता है कि द्रव का जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। इसे जिस बर्तन में रखोगे इसी बर्तन का आकार जो है ले लेता है, लेकिन इसका आयतन जो है ये चीज़ निश्चित होता है। ठीक है, ये इसका आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन यहाँ पर और एक बात आ गई, इसकी विमाएँ भी अनिश्चित होती है। इसकी विमाएँ कैसी होती है, अनिश्चित होती है। नेक्स्ट इसका यह बहावदार होते हैं क्योंकि इनके बीच आकर्षण बल ठोस से कम होता है, बहता है। क्योंकि अगर आप पानी ज़मीन में गिरा दिए तो ये इस तरह नहीं रहेगा, ये चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, यानी बहने वाला होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं द्रव जो है ये बहावदार होता है। ठीक है, और इनके बीच आकर्षण बल थोड़ा कम होता है। थोड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल जैसे कि दूध हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, ये क्या है, द्रव का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये देखिए इसकी विमाएँ भी निश्चित नहीं होती, जो हमने पहले ही देखा था, इसकी विमाएँ अनिश्चित होती हैं लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसका नेक्स्ट है कि यानी गैस का गुणधर्म क्या होता है, क्योंकि पदार्थ तो 3 अवस्था में होता है, कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। तो इसका क्या क्या गुणधर्म है, तो हमने गैस का अभी देखना है। तो गैस का आकार अनिश्चित होता है, इसे जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार ले लेगा। इसका निश्चित नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, आपने गैस सिलेंडर देखा है, गैस सिलेंडर में हवा भरता है यानी गैस भरता है जैसे, तो वो गैस का आकार ले लेता है, या फिर गुब्बारे में भरेंगे तो गुब्बारे का आकार ले लेगा। सो हम कह सकते हैं कि गैस का आकार जो है वो अनिश्चित होता है। तो इसका आयतन भी अनिश्चित होता है, इसको जितना प्रेशर दोगे उतना इसका आयतन जो है बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इसकी विमाएँ भी अनिश्चित होती है। इसकी विमाएँ कैसी होती है, अनिश्चित, यानी कि इसकी अणु जो आकृति है वो अलग अलग हो जाएगी। और गैस भी क्या होती है, बहती है, क्योंकि इनके बीच बहुत ही कम क्या होता है, आकर्षण बल होता है, ये दूर भागने का प्रयास करता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। उदाहरण जैसे हाइड्रोजन भी गैस है, मीथेन भी गैस है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो गुब्बारे हैं यानी ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन भरा जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसकी विमाएँ भी दूर दूर है, ठीक है, निश्चित तो नहीं है। एंड हम कह सकते हैं अगर ये गुब्बारे कहीं लीक हो जाती है तो यहाँ से सारी गैस निकल जाएगी, क्योंकि इसके बीच आकर्षण बल तो है ही नहीं, और ये आकार भी अनिश्चित होता है। तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस तरह की वीडियोस पाने के लिए।